सीतानाथ समारंभां रामानंद आचार मध्यमाम् अस्मदाचार पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। नीलां विशामल कोमलांगं सीता समारोपित वातभागं पाणो महासायक चार चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। जय श्री राम। आज आप नरसिंह जी का चरित्र 2 दिन से सुन रहे थे। आज भी तृतीय भाग नरसिंह जी का ही चरित्र है। नरसिंह जी भगवान के भक्त हैं, मुच्छकंद जी के अवतार हैं। भगवान ने अपने भक्त को अपनी भक्ति का प्रसार करने के लिए भेजा है। जब नरसिंह जी ने कुंवरसेन बाई जी को छोचक भरो और भर करके अपने स्थान पे आ गए, तो कुंवरबाई ने सोची कि स्वयं भगवान अपने भक्त की लाज रखने के लिए और मेरे भाई बने हैं और मैं उनका भजन क्यों ना करूं। मेरे पिताजी भी भगवान का भजन करते हैं। मेरी बहन ने भी भगवान का भजन किया, उन्होंने अपनी शादी नहीं कराई। इनसे छोटी जो बहन है उनने शादी नहीं कराई, रतन सेन नाम की इनकी बहन थी, उनने शादी नहीं कराई। हाँ, वो भी भगवान की भक्त हैं। पिताजी के साथ ही रहती है मंदिर पे, भगवान का भजन करते हैं। कुंवरसेन भी अपने पिताजी के पास ही आ गई, ससुरारियों से सबसे दंडवत प्रणाम करके बा ने भी बैराग ले लिया अपने पिता के पास में आकर के और भगवान को भजन किया। उनके बड़े भाई जो बंशीधर जी हैं उनको ईर्षा हुई। माँ के मुखिया एक व्यक्ति को लेकर के कही कि नरसिंह जी को समझाया जाए, 2 बेटी जवान हैं, आपके पास में रहते हैं और ये बेटियों को रखें अपने पास में और जनानी भी इनके यहाँ आएँ, माता महिलाएं आएँ, सत्संग करें, इनको समझाओ। तब बहुत इनके जाति के सब मिलकर के इनके पास में गए, समझाए। इन्होंने कहा हम तो भैया भगवान को भजन करें, उन्हीं की शरण में हैं और सब संसार उन्हीं की शरण में है। उनके बचाए बच रहे हैं, उनके जियाए जी रहे हैं हम सब। उन्होंने बिल्कुल भी नरसिंह जी ने मना कर दी। जब नरसिंह जी ने मना कर दी तब सब गुस्सा में आकर के और एक वैश्या के पास गए, मुखिया आदमी और बंशीधर जी वैश्या के पास गए। वैश्या से कही कि तुम जाकर के नरसिंह जी के भजन में भिंगा डालो, उनके भजन में बाधा करो, जाओ और हम तुम्हें बहुत धन देंगे। वैश्या को सिखा करके इन्होंने भेज दिया। सीम की चाप सके को तासु, बड़े रखवार रमापत जासु। काम कला कछ मुनिय न व्यापी, निज भय डरो मनोभव पापी। जब नारद जी रामायण में तप कर रहे, इंद्र ने अनेक सेना अनेक प्रकार गोपियां आदि वो सब भेजे हैं, अप्सराएं, और तपस्या दिखाने के काज हैं, पर नारद जी की तपस्या नहीं लगी। क्यों? भगवान स्वयं रक्षक हैं। उन्होंने अपने आप को ठाकुर जी की शरण में दे दिया है और जो ठाकुर जी की शरण में है उनको कोई कछु ना बिगाड़ सके। वैश्या को सिखा के भेज दिया। वैश्या ने अनेक प्रकार के यतन किए। एक बार तो वैश्या एकांत में सो रहे, इनके पास ही पहुंच गई रात के समय में। साधु संत सब सोए हुए और वस्त्र आदि सब फाड़ लिए और फाड़ करके हल्ला मचावे लगी।
सब आकर के इन पर आरोपित करने लगे। भगवान ने वैश्या को सपने में कही, तेने मेरे भक्त को इल्जाम लगाया है, तुझे दंड भुगतना पड़ेगा। वैश्या ने नरसिंह जी के चरण पकड़ लिए और ठाकुर जी के चरण पकड़ के क्षमा याचना मांगी। स्वयं वैरागिन है गई, नरसिंह जी के पास ही रहने लगी, उनके पास ही भजन कर रही है। जब सबने देखी वैश्या इनके बस में है गई और इनके साथ में ही भजन कर रही है, इन पे कोई तंत्र विद्या है, इस सबन को अपने बस में करें, ऐसे चमत्कार दिखा रहे हैं, ऐसी हुंडी आदि सब बरसाई, ये सब इनके पास में कोई चमत्कार है, तंत्र विद्या है। जाकर के सबने, बंसीधर ने और गांव के मुखिया ने सबने मिलकर के और राजा से शिकायत करी। राजा से कही, महाराज ये अनेक प्रकार के ढोंग विद्याएं करे और सब जनता अपने बस में कर रखी है और ज़्यादातर सब महिलाएं इनके पास में आते हैं। एक गलत कर्म करें, ठाकुर जी को भजन भजन कहुनाएँ करें, झूठ है, सब पाखंड है। इनकी शिकायत राजा से करी। राजा ने कही, भैया क्या को अपने आप ही निर्णय करो तुम। राजा की माता जो थी वो भगवान की भक्ति, माता ने अपने पुत्र को समझाया, कही बेटा नरसिंह भगवान के भक्त हैं, ये सब तुमको शिकायत कर रहे हैं नरसिंह जी की, ये सब विमुख हैं, भगवान के भक्त ना हैं, ये भगवान के भक्त ना हैं। तब राजा ने सब ब्राह्मणों से, सब गांव वासियों से कही कि भैया अपने आप ही निर्णय करो। तब बंसीधर और मुखिया ने जाकर के बहुत बड़े बड़े विद्वानों को बुला करके कुछ पैसा दे करके खरीद करके लाए। कहा नरसिंह जी ते शास्त्र अर्थ करो। जब नरसिंह जी शास्त्र अर्थ करवे को बुलाए तो नरसिंह जी भगवान की चरणों में दंडवत करके और राजा की सभा में गए। राजा की सभा में गए तब नरसिंह जी ने अनेक प्रकार के शास्त्रों का निर्णय दिया और आपने ठाकुर जी को भजन को ही आगे रखो और ब्राह्मण आपकी बात को मानवे को तैयार ना है। तब राजा ने आपको जेल में बंद कर दिया, नरसिंह जी को जेल में बंद कर दिया। सब जो वहाँ आपकी बेटी वैश्या आदि जो रहती वो आपके दुख से बहुत दुखी, भगवान के चरणों में कीर्तन आदि कर रही, भगवान से पुकार कर रही। जब पुकार कर रही तो ठाकुर जी तो अपने भक्त के बिना रहते ही ना है भैया। ठाकुर जी ने राजा की बुद्धि फेरी, राजा को सपनों दियो, कही राजन मेरो भक्त सच्चो है और इन ब्राह्मणों से कहो कि पोटी रखी है ग्रंथ की और ये पोटी इनके पास में आ जाए, पोथी इनके पास में आ जाए तो ब्राह्मण सच्चे हैं और ये नरसिंह जी के पास अपने आप आ जाए तो नरसिंह जी सच्चे हैं। सवेरे ही राजा को सपनों राजा जागे, सपनों टूटो और आकर के सब ब्राह्मणों को बुलवा करके नरसिंह जी को बुलवाया गया और पोती वहाँ रखी है। और जब पोती वहाँ रख दी तो राजा ने कही भाई अपने अपने वहाँ से पोती को अपने पास में बुलाओ। तब ब्राह्मणों के कहे से पोती नहीं आई और नरसिंह जी के कहे थे पोती अपने आप ही नरसिंह की छाती में जाकर के चिपक गई। ऐसा चमत्कार देख करके राजा ने इनको बड़े इज्जत से
बरी कर दियो, इनके मंदिर पे पहुंचा दियो। सब जो इनसे जलन करते सब अपने नीचो मोह करके नैया माते भाग गए। एक बार क्या हुआ कि इनने कि यहाँ पर एक ब्राह्मण आए, उन्होंने कही महाराज मेरी बेटी की शादी है। नरसिंह जी ने कही मेरी बेटी की शादी है और शादी के लिए 60 रुपया चाहिए, 60 रुपया कम पड़ रहे हैं, आप कुछ कृपा कर दें तो बेटी की शादी है जाए। इनने कही मेरे पास में धन ना है भैया, फिर भी मैं किसी सेठ से या किसी से मांग करके आपकी पूर्ति करूं, बेटी को विवाह है, कन्या को विवाह है। तब आप बहुत जगह घूमे, कहीं से पैसा नहीं मिला, फिर धरणीधर के पास में गए और पास में जाकर के धरणीधर से कही भैया हमें कछु पैसा चाहिए 60 रुपया। मानी महाराज यहाँ तो कोई सामान गिरवी रखना पड़े और गिरवी रखोगे तो आपको पैसा प्राप्त हो जाएगा और गिरवी नहीं रखोगे तो यहाँ पैसा नहीं मिलेगा। धरणीधर ने सेठ ने बिल्कुल मना कर दी। तब इनने अपनो केदार राग नाम को जो राग हो वो गिरवी रख दिया। राग को गिरवी रख करके 60 रुपया लाए, ला करके इनने ब्राह्मण की बेटी के कन्यादान के लिए पैसा आदि दिए। जब दिए किसी विमुख ने जाकर के राजा से फिर शिकायत करी दोबारा, कहा महाराज ये तंत्र विद्या करके नहीं आ, ठाकुर जी के गले में माला पहराए के और माला अपने आप टूट जाए और इनके गले में आकर के डर जाए, ये ऐसा सबको भ्रम में डाल रहे हैं, बहका रहे हैं सब जनता को और अपने आसपास में सबको बुलाएं, ऐसा चमत्कार ते इनके प्रभाव ते हुए सब और इनके पास में जाएं, ऐसा छल कपट करें। तब इनने कही भाई ऐसा कैसे है सके कि माला इनके गले में कैसे पड़ सके, ये तो मैं नहीं मानूं। राजा ने नरसिंह जी के पास गए, कहा हम वो चमत्कार देखना चाहें जो तुम ठाकुर जी के गले में माला पहराएं और वो माला आपके गले में आ जाए, ऐसा कैसे है सके। राजा ने कही अगर तुमने 12 घंटा के अंदर और वो ये चमत्कार नहीं दिखाया तो तुमको जेल में डाल दिया जाएगा। राजा को हुक्म, इनने अनेक प्रकार के कीर्तन भजन आदि सब गाए। वो तो केदार रागते माला अपने आप टूट करके और इनके गले में बैठ जाती है अपने आप ही। अब वो राग तो गिरवी रखो है। इन्होंने भगवान को अनेक प्रकार के उड़ाने दिए। कही अरे सुदामा की जहाँ जाए के रहे हो, माँ चावल उसके टुकड़ा खाए, बातें तुम रीझ गए। अरे द्रौपदी ने एक धागो आपके लिए कियो और बा इतना बड़ा चीर दे दियो। अरे हम तो खैर मनने को तैयार ही हैं, पर नाम तो तुम्हारो डूबेगो, मेरो नहीं डूबेगो। अनेक प्रकार के भगवान के प्रति इन्होंने रोष प्रकट किया। जो भक्त हैं, भक्त का अधिकार है परमात्मा पर। भक्त जो भी कह सके कहने के लिए, यानी कहने के लिए स्वतंत्र है। नारद जी ने तो भगवान से कहा है, कह रे आज तुमने भले घर में बायनो दियो है, आज मोते पाले परे हो, या तो तुम्हारे दर पे मरी जाऊंगो या फिर मैं श्राप दूंगो तुमको। उनका भी वो स्वीकार किए है। जब नरसिंह जी ने अनेक प्रकार की बात कही, भगवान स्वयं नरसिंह को भेद धारण करके और धरणीधर के पास में गए
जो इनसे विमुख जलन करते वो तो बड़े खुश हैं। जब काऊ के देखें विपत्ति सुखी भयो मानो जग निपति। जब काऊ के सुने बड़ाई श्वास ले जन जूड़ी आई। जानी काऊ की बड़ाई सुन ले जो जलन करने वाले मूर्ख कपट करने वाले जो काऊ की बड़ाई सुन लें तो समझो बुखार आ जाए। जब काऊ की सुने बड़ाई श्वास लें जन जूड़ी आई, यानी बुखार सो आ जाए उनने। जब काऊ के देखे विपत्ति सुखी भयो मानो जग निपति। जानी काऊ की विपत्ति देख ले बड़े खुश होए, कहें जिनने तीनों लोगों को राज प्राप्त कर ली होए। काऊ घर में विपत्ति आ जाए परेशानी आ जाए भैया बड़े खुश होते। ऐसे व्यक्ति बहुत है, सबका भला सोचने वाले कम हैं, पर ऐसे व्यक्ति बहुत हैं। वो ऐसे हैं कैसे, जैसे ओले खेती का नाश करते खुद भी मर जाते हैं, जैसे पतंगे दीपक पर टूट कर पड़ते दीपक के बुझाने की प्रयत्न करते हैं, दीपक को बुझा लेते खुद जल के मर जाते हैं। ऐसे जलन करने वाले। अब देखा भगवान स्वयं एक बार धरणीधर की पत्नी नरसिंह जी से प्रभावित है कि नहीं है, उनके पास में कीर्तन आदि सुनने आती। तो उसकी पत्नी ने कहा महाराज ठाकुर जी के हमू दर्शन है जाएंगे। तो नरसिंह जी के मुख से निकल गई वाणी है जाएंगे। नरसिंह जी ने कह दी है जाएंगे, दर्शन होंगे निश्चित होंगे, कह दिए। अब देखो ठाकुर जी कैसी लीला है, भक्त की बाणी रखने के लिए, भक्त का वचन रखने के लिए भगवान नरसिंह का रूप धारण करके नहीं आ। और मां पहुंचे, जाकर कहा अरे धरणीधर सेठ जी है का। अब सेठ जी तो सोए हुए, मैं नरसिंह हूं और उनका जो राग गिरवी रखा है रसीद दे दो, राग को मुक्त करो, अपने पैसा ले ब्याज सहित। तब सेठ तो विमुख हो, वो लेटे लेटे कह दिए अपनी पत्नी से कि कागज पत्र सब दे दो, इनके राग को गिरवी जो रखो और 65 रुपये इनसे ले लो। तब पत्नी ने भगवान के जैसे ही नरसिंह के रूप में भगवान के दर्शन किए तो बड़ी प्रभावित हुई। शरीर पुलकायमान है गो, आंखों से आंसू निकलवे लग गए, स्वयं रोवे लग गई, भगवान का कीर्तन भजन करवे लग गई। भगवान ने कहा मैं अपने भक्त नरसिंह का रूप धारण करके आया हूँ और मैं स्वयं श्री कृष्ण ही हूँ, मैं स्वयं नारायण ही हूँ। भगवान ने दर्शन दिया और भक्ता को स्वतंत्र किया। भक्ता भगवान के प्रति और प्रेम लग गया और प्रेम है गया। अब राग को लेकर के और फिर रूप बदल लिया और जाए के कागज पत्र सब दे दिए। वानी की नरसिंह जी ये आपके राग के कागज हैं और वो सब चुकत है गया। जैसे ही नरसिंह जी के हाथ में कागज पत्र गए उन्होंने पढ़ो और पढ़ करके फिर भगवान को राग गायो और राग गा करके जैसे ही ठाकुर जी के गले में माला हती और वो स्वयं राजा ने माला बनवाई और वो माला बड़े सूतों की, मोटी मोटी जीवरी सूतों की कि टूटे ही नहीं, और जा करके ठाकुर जी के गले से उतर करके और स्वयं नरसिंह जी के गले में डर गई। राजा प्रभावित है गयो, नरसिंह जी के चरणों में गिर गयो, भगवान को भक्त है गयो। ऐसे चमत्कार को देख करके और क्षमा याचना मांगी, कहा मैंने आज भक्त की परीक्षा ली है, ये अपराध किया है मैंने। सब विमुख वहाँ से भाग गए,
फिर भी ईर्षा उनके मन में से नहीं गई। ऐसे चमत्कार को देख करके तो भी ईर्षा नहीं गई। देखो, भगवान का भजन करोगे तब भगवान सब तरह से आपकी सहायता करेंगे, और भगवान का भजन नहीं करोगे तो अनेक प्रकार की यादि व्याधि, देहिक देविक अनेक प्रकार के कष्ट आएंगे। जब तक भजन करोगे तो आपके पास में कुछ नहीं आएगा, और भजन नहीं करोगे तो सब तरह की परेशानी आएंगी। इसलिए हमको भजन करना चाहिए। भजन के सिवा कोई हमारा उद्धार ना कर सके। राम भजन बन सुनऊ खगेसा, मिटे न जीवन कैर कलेसा। भजन के बिना कलेश खत्म ना है सके। बिन संतोष न काम न साई, काम अचित सपने सुख नाही। बिना संतोष के कामना का नाश नहीं होता, और कामना का नाश तो तभी होगा जो भगवान की शरण में रहेंगे, मन में शांति बनाए रखेंगे, भगवान को भजन करेंगे। डेली नित्यनेम कीर्तन, सवेरे शाम कीर्तन करो, भगवान को जप करो, भगवान के नाम को स्मरण करो। हरेर नाम हरेर नामेव केवलम, कलो नास्तिव नास्तिव गतिर अन्यथा। या कलकाल में केवल भगवान के नाम से गति होगी, कोई संसाधन ते ना होगी। कोई संसाधन ते कोई काम चलबे वारो ना है, केवल नाम ते ही जीव का उद्धार होगा। या के कारण हमको सबको भजन करना ही चाहिए। ये तन तो भगवान को दिया हुआ है, मन भी भगवान को दिया हुआ है, संसार में भोग पदार्थ सब भगवान के दिए हुए। जब इनका सब दिया हुआ है तो उनका भजन क्यों ना किया जाए। जय श्री राम।